गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय टू क्यूट एंजल। मैं हूँ ममता। तो यहाँ पर हमारे सफ़र की फिर से शुरुआत हो गई थी और यहाँ पर सफ़र से स्टार्ट हो रही थी मेरे मायके से मेरे ससुराल तक का। तो मायके से तीज वगैरह मनाने के बाद वापस हम जा रहे थे अपने घर। तो यहाँ पास मैं मेरी दोनों बेटियाँ थी, पतिदेव पहले दिन ही वो वापस आ गए थे अपने काम से। तो यहाँ पास इनको लेके मैं वापस आ रही थी अकेले ही। और यहाँ पास बस स्टैंड के पास हम उतर जाते हैं, उसके पापा वहाँ पास खड़े रहते हैं। और गणेश चतुर्थी की सब तरफ ना बहुत ज़्यादा ही ना धूमधाम थी। हर तरफ गणेश भगवान जी बैठे हुए थे। हर तरफ मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाई क्योंकि उतर उतर के बनाना पड़ता है ना, मतलब गाड़ी से उतर के, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पास ना बहुत तरफ ना गजानन स्वामी बैठे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत सी मूर्तियाँ लगी। कोई छोटा छोटा बच्चे वाला, कोई इतना खूबसूरत लगता है ना, उनकी मूर्ति देखने बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पास मैं पैदल चल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर चढ़ाव है, मतलब जब गाड़ी ऊपर नहीं जाती है। तो इन लोग को मैं बोली थी आप लोग चलो, फिर मैं पैदल आती हूँ, इसी बहाने मेरा थोड़ा बहुत वॉक भी हो जाएगी। तो यहाँ पास घर आते ही ना, जब घर की हालत देखते हैं, आप 2 दिन के लिए भी जाते हैं ना, पर ऐसा होता है क्योंकि जब हम लोग गए ना तो बहुत सवेरे ही निकल गए थे। तो घर जो पहले दिन से तो वैसे ही पड़ा हुआ था, वो ऐसे कि वैसे ही रह गई थी। तो घर आते चुपचाप मैंने यहाँ पास ना चुपचाप मैं बैठ गई क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं सूझ नहीं रही थी। और जब सिर्फ सवेरे जैसे आई ना तो थोड़ा सा खाली पेट भी आए थे और नहा धो के नहीं आए थे सबसे पहली बात। तो थोड़ा सा अजीब से ना उल्टी वगैरह जैसे मुझे लग रही थी। तो फिर ना मैं सीधा नहाने चली गई थी। नहाने के बाद आके ना मैं थोड़ा बहुत बिस्तर को समेट रही थी। और पहले दिन के जो कपड़े वगैरह थे ना वो सारे मैं ना डुबा के आ गई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बिस्तर को समेट लेती हूँ। जब मैं ना बैठी ना सफाई करने के लिए तो मेरी बेटू भी साथ में आ गई सफाई करने के लिए। मतलब बच्चे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, उनको भी समझ आने लगती है ये मम्मी की यहाँ पास हेल्प करनी है, उनको ज़रूरत है। तो बिना बोले जब कोई कुछ करता है ना हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है। तो आज मैं उसको बोली बिल्कुल भी नहीं थी कि ऐसा है वैसा है, कुछ भी नहीं। वो जैसे आई ना तो मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। आज बिना नहाए धोए हम लोग घर से निकल गए थे, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो घर आते ही थोड़ा सा बैठे, उसके बाद समेटी थोड़ी बहुत, उसके बाद ना तुरंत ही मैं नहा धो के फ्रेश होके आ गई थी। मतलब सब कोई नहा लिए थे। तो यहाँ पास ना थोड़े बहुत ना कपड़े थे, वो भी मैं फोल्ड कर रही थी। और साथ में मेरी बेटू भी उसने मेरी बहुत ज़्यादा ही हेल्प की भाई, जितना मैं सोची भी नहीं थी ना उससे ज़्यादा उसने मेरी हेल्प की। तो ये जो भावना होती है ना बच्चों में ना, वो अच्छी होती है। तो यहाँ पास ना नाश्ता वगैरह तो आज सिर्फ मुझे बनाना था, खाना नहीं बनाना था क्योंकि आज मतलब हमारे परिवार में ही आज कुछ पार्टी थी, उसमें हमें जाना था, सुधौली थी मतलब। तो खाना बनाने की टेंशन तो मुझे बिल्कुल भी नहीं थी, सिर्फ मुझे नाश्ता बनाना था। और इसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ अपने घर का सामान। जब घर जाते हैं ना मायके में तीज में तो सिर्फ एक बैग लेके जाते हैं, जब वापस आते हैं तो 2-3 बैग हो ही जाते हैं। तो यहाँ पास मेरी साड़ियाँ थी, तीज की साड़ियाँ हैं, कुछ खाने पीने की जो हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा में ठेठरी खुरमी बोलते हैं वो है। और ये पोला वगैरह वहाँ ना मम्मी लोग पूजा पाठ किए थे, तो ये बैल है, मतलब एक लकड़ी का जो बैल होता है ना वो बना है। और अच्छा जो मिट्टी को होता है ना उससे तो अच्छी होती है, टूटती नहीं है जल्दी से। तो फिर ना सबको सामान को वहाँ पास रख दी थी। उसके बाद मैं यहाँ पास आ गई थी अपने लिए चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय पी लूँगी, मुझे ऐसा लगता है ना चाय पीने से थोड़ा सा एनर्जी होता है और थोड़ी जो थकान होती है ना वो भी ना चली जाती है। तो चाय को तो यहाँ पास बनने के लिए मैं रखी थी और साथ ही साथ ना भूख भी लग रही थी। तो उसके पापा पपीता लेके आए थे और पपीता मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा ही पसंद है, हम सबको पसंद है। तो मैंने एक पपीता छील के ना काट के रख लिए थे और मैं भी ना खाते जा रही थी। मुझे भी ना जैसे नहा धो के मैं आई ना उसके बाद थोड़ा सा मुझे अच्छा भी लगा, मतलब। तो फिर यहाँ पास ना पपीता काट ली थी। तो यहाँ पास मैंने अपने लिए 1 गिलास पानी निकाली, पपीता और चाय, ये चीज़ें मैं लेके चलती हूँ। और ये सब खाने पीने के बाद ना फिर अपने नाश्ता पे लग जाएंगे, नाश्ता बनाने पे लग जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पास मैंने 1 गिलास पानी, चाय और कटी हुई पपीता। और चलो बच्चों को भी दे देते, ये लोग अपना खाएंगे और मैं तब तक अपना चाय इंजॉय करूँगी। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ पोहे। मम्मी साबुन, हाँ उधर मन है रख दो। चलो अपना पकड़ो, चलो झाड़ू पहले रखो, हाथ धो लो और पहले आके खा लो, उसके बाद सब काम घर का करेंगे हम लोग आज। तो यहाँ पर हमारा घर आज ना फैला हुआ है, मेरी बेटू ना समेट रही है भाई, बहुत ज़्यादा ही समेट ली है, बच्चे के हिसाब से अपना घर ना साफ़ कर ली है। बस थोड़ी बहुत मुझे पोछा करनी है, बाकी सब कुछ अच्छे से हो जाएगी।
आपस ना आधी से ज़्यादा काम तो रूम का मेरी बेटू कर दी थी ना, तो थोड़ा सा काम मतलब मेरा कम हो गई थी। तो यहाँ पास पहले इन लोग को दे दी थी ना पपीता खाने के लिए, और मैं अपना चाय और पानी सबसे पहले एंजॉय करती हूँ। तो यहाँ पास मेरी भालू जो है ना वो पीछे साइड से थोड़ी सी फट गई है, तो इसको भी ना सीधे कर ली, अच्छी नहीं लग रही थी। और ये मेरी बेटू आ गई है, अपना इधर से उधर ना घूम घूम के ना छोटी वाली खाती रहती है, बस अपना बदमाशी पे लगी रहती है। तो यहाँ पास उसका नाम ख़त्म हो गया था उसका पपीता, तो वही मुझे बोल रही थी कि मम्मी मेरा पपीता ख़त्म हो गया है। कौन पूरा खा दिया? खा दी, चलो आ जाओ, खुद दे देती। आपस ना मैंने पोहे फटाफट बना दिए थे, क्योंकि भूख तो सबको लगी थी, पतिदेव को जाना था अपने शॉप पे, तो मैंने फटाफट पोहे बनाए। और यहाँ पर बेटू टीवी चला के अपना देख रही थी और मैं भी आ गई थी। तो यहाँ पास नाश्ता जब भूख लगी रहती है ना, तो जो भी चीज़ें मिले ना अच्छी लगती है। हालांकि मेरी बेटू पोहे नहीं खाती, मैं भी उतना नहीं खाती हूँ, पर जब भूख लगी होती है ना तो सब चीज़ें अच्छी लगती है। तो सही बात है ना। तो यहाँ पास ना सब कुछ को खाना नाश्ता वगैरह दे दी थी। छोटी वाली वजह से वहाँ से उठ के आए थे, सुबेरे ही आ गए थे हम लोग, 7 बजे बस में बैठ गए थे। तो बहुत ज़्यादा उसको उठा ली थी ना, तो वो तो आते ही ना 10 साढ़े 9 बजे थे, वो आते ही ना तुरंत सो गई। तो मैंने उसे नहला धुला के अच्छे से सुला दी थी। बड़ी वाली अपना कुछ काम कर रही थी या कहीं गई थी, इतना मुझे याद नहीं है। और पतिदेव अपने काम पे चले गए थे, फिर मैंने झाड़ू वगैरह सब तरफ लगा दिए थी। और झाड़ू लग जाती है ना तो ऐसे लगता है घर का जो आधा काम होता है ना वो निपट जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग का एंड मैं यही बस करती हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगी कल की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।